ये पार्ट 2 है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हैं और 40 क्वेश्चन है बेटा, जिनमें से आधे से ज़्यादा तुम्हें किए हुए मिलेंगे। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी। वो इक्विवेलेंस कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव हो या सिर्फ सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो या तीनों हो। ऑल ऑफ द अबव। किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी। यहाँ एफ इनवर्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इनवर्स कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू क्या रखते हैं? पहले हम क्या तरीका बता रखा है मैंने, वाई इज इक्वल टू फिर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स के लिए सोल्व करना है। एक्स के लिए सोल्व करने का मतलब एक्स एक तरफ बाकी एक तरफ, ये वाई की तरफ 4 आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और एक्स क्या हो जाएगा? रूट वाई माइनस 4। और इनवर्स हम कैसे लिखते हैं बेटा? जहाँ वाई है वहाँ क्या लिखा जाएगा? एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए स्टार बी, एलसीएम ए बी का, तो ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है या दोनों है? कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कोई भी रिलेशन ए स्टार बी किसके बराबर हो? बी स्टार ए के। एसोसिएटिव कब होता है? ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर हो? ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले दो में ब्रैकेट और फिर पिछले दो में। ये एसोसिएटिव होता है, ये कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये पूछ रहा है ये क्या क्या है, तो एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। जैसे 3 स्टार 4 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 12। ऐसे ही 4 स्टार 3 उसका भी एलसीएम कितना होगा? 12। तो कॉम्यूटेटिव तो है। अब एसोसिएटिव के लिए 3 का प्रयोग करेंगे। 2 स्टार 3 स्टार 4 ये ले लिया हमने। तो 2 और स्टार 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो अब किसको कैलकुलेट करना है? 2 स्टार 12। 2 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 बेटा। खुद भी संख्या मतलब 12 को 12 भी भाग करेगा, 2 भी भाग करेगा। अब क्या निकालना है तुमने? 2 स्टार 3 पहले 2 ब्रैकेट, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। अब 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है बेटा? ये और भी बता रहा बेटा, ये साक्षी क्या में बढ़ गई। अब कोस इनवर्स माइनस है, तो माइनस को क्या लिखेंगे? पाई माइनस। देखो माइनस किस किस में बाहर नहीं आता, किस किस में आता है? tan इनवर्स में आ जाता है। साइन इनवर्स में भी आ जाता है। कोसिकेंट इनवर्स में भी आ जाता है।
ओराम नहीं आता। ओराम क्या आता है, अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस, ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स माइनस एक्स है तो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और ऐसे ही सीकेंट इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो इसको भी क्या लिखेंगे, समझ रहे हो बात। माइनस किस किस में आ सकता है, सिर्फ टेन साइन और कोसिकेंट इनवर्स में। तो यहाँ हमने लिखना पड़ा कोस इनवर्स माइनस हाफ को कोस इनवर्स हाफ, पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस क्या हो गया, कोस इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाई, ये भी पाई बाई 3, तो ये आ गया 2 पाई बाई 3 माइनस पाई और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, यानी कि फाइनल आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3। टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो एक्स को क्या रखेंगे, इसको सोल्व करना है, एक्स को क्या रखेंगे बताना, एक बार सब्स्टिट्यूशन मैंने बताए थे। जब रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो तो जैस्मीन को छोड़ के बताएंगे कि एक्स को क्या रखना है, सर सेकंड थीटा। गुड। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। सीकेंड स्क्वेयर क्या होता है बेटा, सीकेंड स्क्वेयर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वेयर, और उसका रूट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं हम कोट थीटा, ठीक है। और एक्स को कोसिकेंट भी लिख सकते थे, वो बेटर रहता। कोसिकेंट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा कोट, और कोट ऊपर आके क्या हो जाएगा टेन। थीटा आ गया, थीटा क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या लिखा था, कोसिकेंट थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ए बी दो मैट्रिक्स हैं एम क्रॉस एन के, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए है एम क्रॉस एन का, बी भी है एम क्रॉस, ए बी की गुणा क्या होती है, जब इसके कॉलम्स और इसके रोज क्या हों बराबर, तो एम किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। देखो ए बी की गुणा कब कर सकते हैं हम, सब की गुणा नहीं कर सकते। इसके पिछले पिछले जैसे ए तो मान लेते हैं एम क्रॉस एन का है, तो अगला एन क्रॉस समथिंग का होना चाहिए। इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर हो तो नया मैट्रिक्स आएगा, वो किस ऑर्डर का आएगा, एम क्रॉस पी का आएगा। तो यहाँ कहता है ए बी एम क्रॉस एन का है, बी बी एम क्रॉस एन का है, तो ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब इसकी कॉलम और इसके रो बराबर हो, एन किसके बराबर हो, एम के, यानी कि एम किसके बराबर हो, एन के। सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कहता है क्या ट्रू है, ए प्लस बी का
इनवर्स, ए माइनस बी का सर इनवर्स। डी वाला ट्रू। हाँ, ये उल्टे क्रम में खुलता है। ट्रांसपोज में भी यही होता है और इनवर्स में भी यही। समझ रहे हो बात को? सर अब आ गया डिटर्मिनेंट। ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट 2x स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 20। ये हो गया माइनस 18। तो 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस का 24। तो 2x स्क्वायर कितना रह जाएगा? 6। तो x स्क्वायर कितना आ गया? 3। तो x क्या आएगा अब? x स्क्वायर 3 आया। तो x है बेटा, प्लस माइनस रूट 3। ये और भी तो बताया करो। k की वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूस बताया 3 के ऊपर। तो ऊपर वाले में भी 3 रखेंगे, नीचे वाले में भी ऊपर वाले में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? k गुणा में 3 प्लस 1 किसके बराबर होगा? 3 गुणा 3 माइनस 5। 3 के प्लस 1 बराबर है 9 माइनस 5। 3 के बराबर है जमा 1 बराबर 4। 3 के बराबर है 4 माइनस 1। 3 के बराबर 3 और k कितना आ जाएगा? 1। तो कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अब डिफरेंशिएशन करना है e की पावर 3x प्लस 5 का स्क्वायर का। तो कौन बताएगा ये डिफरेंशिएशन? बताओ, हितेश बता भाई। हितेश, रितेश। ई का तो पहले तो न्यू का न्यू लिखा जाएगा, फिर जो ई की पावर में है इसका करेंगे तो 2 नीचे आएगा इसमें। 3x प्लस 5 की पावर क्या रह जाएगी? 1। फिर किसकी बारी आएगी अब लास्ट में चेन रूल से? 3x प्लस 5 की, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 का 3 हो जाएगा। तो ये है 3 दूनी 6 और गुणा में 3x प्लस 5 नीचे। तो कौन सा है ये? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने बताया था क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से हमने dy बाई डी एक्स निकालना। कैसे निकालेंगे बताओ? करो डिफ्रेंशिएट। सर 2y dy 4a। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 4a बटे में 2y। तो 2 कट पे कट गए और y की जगह कितना रख देंगे? ये पॉइंट है, इसका मतलब ये तो x की जगह रखना था और ये किसकी जगह रखना है? y की जगह। तो y की जगह हम क्या रखेंगे? 280।
अब 2a से 2a कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/t। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ आ गई होगी बात। चलें आगे। Yes, sir. इंटीग्रेशन करना है। मैंने बताया था कि पहले तो dx के साथ मल्टीप्लाइड देखे यारो क्या है, किसका डिफरेंशिएशन है। दूसरा साइन ऑफ x होना चाहिए था, और x के अलावा कुछ भी हो तो उसको क्या रखते हैं हम, t रखते हैं। तो x स्क्वेयर को क्या रखेंगे, t। तो 2x dx, तो ये 2x dx सारा है क्या हो जाएगा dt। तो ये क्वेश्चन रह गया साइन t dt। साइन t का क्या होता है, Minus cos t. और cos t की वैल्यू वापस कर दो, माइनस cos x स्क्वेयर और प्लस में सी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां बहुत आसान है। 1/1 dx/1 + x स्क्वेयर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। Sir, tan inverse x. tan इनवर्स x और अपर लिमिट 1 है, लोअर 0 है, तो ये क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स। 0. tan इनवर्स 1 कितना होता है, Pi by 4. तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, Pi by 0. Pi by 4 क्या होगा? π/4 आ जाएगा। एरिया बाउंडेड बाई, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अब। वैसे एरिया क्या होता है, y इंटू में dx, यही होता है ना बेटा। तो y की जगह क्या रख देंगे, y करों में से निकाला जाता है, तो y क्या हो गया x स्क्वेयर, x³ / 3। अपर लिमिट कितनी है 1, लोअर कितनी है 0, तो 1/3 - 0, तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका 1/3। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या आएगी, कैसे आती है, m को इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, और इन दोनों में से m को बाहर कर देंगे, m की वैल्यू रख दो y dx इधर गुना हो जाएगा, y dx इज इक्वल टू x dy। इसको इधर भी ले लो, तो y dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगी। ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, ये कहता है कौन सा नोट ट्रू है, तो ये ब्लड बहुत हो गया, नोट ट्रू, तो ध्यान से करना इसको। P ऑफ E ओब्लिक F क्या होता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ E गुणा P ऑफ F वाला कट गया,
तो क्या आ गया P ऑफ E, तो ये तो ठीक है। उसके बाद P ऑफ E ओब्लिक F गुणाम P ऑफ F, इसको हल करें, क्या होगा ये E इंटरसेक्शन F बटे में P ऑफ F। ये भी कट गया तो आंसर क्या आएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये ही उत्तर दे रखा है, ये ठीक है। C P ऑफ E ओब्लिक F, तो क्या होगा ये P ऑफ E इंटरसेक्शन F और बटे में P ऑफ, अब इंडिपेंडेंट है तो E इंटरसेक्शन वाला क्या होगा P ऑफ E गुणा P ऑफ F, ये कट गया और P ऑफ क्या आ गया E। ये तो ये क्या है F लिख रखा है इसने, तो ये गलत है, ये गलत है। ये परिभाषा है ही इसकी, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है इसमें, C गलत है। लैम्डा बताना है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, या कैसे क्या करेंगे इसमें? सर इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर उनको 0 के इक्वल रख देंगे। हाँ, परपेंडिकुलर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। अब डॉट क्या होगी शिवानी बताएगी। एक तो वेक्टर ये है कि ये है, दो आई है, यो हाँ आई है, आई आई वाले के साथ गुणा होगा, टू आई। आई तो भूल जाओ बेटा, आई को कहाँ लिख रहे हो, 2 गुणा में 1, 3 गुणा में माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, और 2 के, और यहाँ भी 2 के। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के वहीं छूट जाते हैं, उनके कोफिशिएंट को गुणा करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 लैम्डा इज इक्वल टू -6। लैम्डा कितना आ जाएगा 2। एक लाइन x एक्सिस के साथ एंगल 60 बनाती है, y एक्सिस के साथ 30, तो z एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, तो मान लेते हैं z एक्सिस के साथ वो गामा बनाएगी, अल्फा बीटा गामा होते हैं ना। तो कोसाइन क्या हो गए cos 60, cos 30 और cos 60 कितना होता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस की पहचान क्या होती है, इनके स्क्वायर का जो सम है L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है 1। तो 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से N स्क्वायर आ जाएगा। n क्या है तुम्हारा कोस गामा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 जमा 3 1 4 हो जाएगा ना ये। कोस स्क्वायर गामा कितना आ गया 1 - 1 0, कोस गामा कितना आ गया 0, तो गामा कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। और नहीं बेरा रितेश नहीं बेरा, कोस 0 कब होता है 90 डिग्री पे।
ये आज ही किया था x4t y4/t dy/dx। dy/dx क्या होगा? dy/dt और डिवाइडेड बाई dy/dt कितना आएगा? -4 1/t का क्या होता है? और 40 का क्या हो जाएगा? 4। तो -4 से 4 कट गया तो -1/t²। -1/। tan स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, tan स्क्वेयर को किस में लिखेंगे? सीकेंट स्क्वेयर x -1 में। तो सीकेंट स्क्वेयर का अलग से कितना होगा? सीकेंट स्क्वेयर का tan x, और एक का क्या होगा? x। समझ आ गई बात? ये कोट स्क्वेयर होता तो क्या लिख लेते? कोसिकेंट स्क्वेयर x -1, फिर कोसिकेंट स्क्वेयर का माइनस कोट x और एक का x। इसकी डिग्री बतानी है। सर 3। ऑर्डर सर 2। ये कहता है एक सेट है हमारे पास 1 2 3 R है जिसमें 2 ही एलिमेंट है, 1 2 और 2 1। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था? 3 3 भी होना चाहिए था। इनमें कोई सा भी नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं ये, तो ये तो है नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है? 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ये हो गया 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 भी होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 1 है तो चेन बन गई, 2 को बीच में छोड़ दें 1 1, वो भी होना चाहिए था अगर ट्रांजिटिव होता तो ये इसके अंदर नहीं है। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है ये। tan इनवर्स -1, मैंने बताया था माइनस तो बाहर आ जाएगा tan इनवर्स में। अब tan इनवर्स 1 कहाँ क्या होता है? तो -π/4 आंसर है इसका। साइन इनवर्स x की वैल्यू किस किस के बीच लाई करती है? 0 और पाई के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, 0 और पाई, और -π/2 से π/2। इसमें ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड है, ऐसे ही। क्या उत्तर है? हाँ, इक्वालिटी भी आएगी। तो ये आंसर होगा इसका। ए डैश हमेशा क्या आता है? आइडेंटिटी। गुणा कर लो इसको, ए है ये रहा, ए डैश क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसपोज कर के गुणा कर लेना। ठीक है ना बेटा? गुणा करके देखोगे तो इसको इससे गुणा करें तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे आएगा।
और वो क्या होता है 1। यहाँ क्या आएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 0 0 1, तो आई आ जाएगा। दो ए का क्या वैल्यू आएगी, 2 इसके ऑर्डर के पावर बाहर हो जाएगी, और ए की किसका है 3 क्रॉस 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बात समझ आ रही है। अगर के ए का डिटरमिनेंट काटना हो तो ये क्या होता है के की पावर ए का ऑर्डर, अगर एन है तो एन आएगा। और एडजॉइंट का काटना हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर ए कम हो जाती है उससे n-1। ये बात ध्यान रखनी बेटा दोनों। जैस्मिन समझ में आ गई बात ये? सर आगे साक्षी कह रहे हैं यहाँ देखो कंटिन्यूअस दे रखे है अभी, तो इसकी लिमिट निकालेंगे साइन थीटा बाई थीटा 1 होती है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2 बना लो गुणा में 2, तो ये तो 1 हो जाएगी लिमिट। तो यहाँ 2 है और यहाँ k है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 28वां बहुत आसान है, कौन कौन बताएंगे इसको? कौन सी फॉर्म है ये? कौन सी फॉर्म है बेटा ये? जैस्मिन x प्लस f डैश x तो उत्तर क्या होता है इसका ex, f x तो इसका उत्तर है ex साइन x। ये सिलेबस में नहीं है, 8 बार फेंका और एग्जैक्टली 6 आना, ये होता है NCx, p की पावर x और q की पावर, ये फार्मूला होता था। 8 बार फेंका, ट्रायल हुई 8 C6। p होता है एक बार के ट्रायल में सक्सेस होना, यानी कि हेड आना, 1/2 उसकी पावर 6, 8 में 6 गया 2, ये उत्तर होता है। तो ये है नहीं अब। आर द रिलेशन है बेटा a इज इक्वल टू b माइनस 2, तो b को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, 2 इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि a के बाद 2 जोड़ दो तो ये रिलेशन माना जाएगा। तो ऐसा कौन सा मैच कर रहे हैं इनमें? और b 6 से बड़ा होना चाहिए। देखो 2 में 2 जोड़ दिया 4, यो भी है, लेकिन यहाँ 4 क्या है, ये b से बड़ा मतलब 6 से बड़ा नहीं है। ये नहीं है क्योंकि 3 में 5 जोड़ा, ये भी नहीं है क्योंकि 8 में से 1 घटा, ये है 6 में 2 जोड़ दिया 8, और ये 8 क्या है 6 से ज़्यादा है, तो ये आंसर है इसका। साइन इनवर्स 1/√2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर उसके ऑर्डर से 1 कम, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है बेटा
3 क्रॉस 3, तो 3 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? 2। और यो दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 उत्तर आ जाएगा इसका। ये भी आज किया था। dy/dx कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करो इसको। एक्स स्क्वायर का तो मैं बता देता हूँ 2x। एक्स वाई का बताओ। अरे कोई तो बताओ, सारे दिन पढ़ो तुम। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साक्षी, देखो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, एक्स वाई का कैसे होगा? जैस्मिन आ रही है आवाज? साक्षी, सर आ रही है। साक्षी, शिवानी, यस सर। हाँ बताओ फिर। सर एक्स में आ जाएगा वाई का हम्म 2y। यहाँ मार खाते हो हमेशा। x एज इट इज dy/dx, फिर y एज इट इज इसका u इंटू वी से होगा, और x का क्या हो जाएगा? 1। अब इसका होगा 2y और dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx की टर्म एक तरफ, और इधर क्या हो जाएगा? -2x -y। ये उत्तर है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ होगी? f(x) है ये, तो क्या करेंगे? f(x) निकालेंगे, क्या हो जाएगा? और इसको क्या कर देंगे? 0। तो cos x माइनस sin x क्या हो गया? 0। cos x इज इक्वल टू sin x, तो tan x इज इक्वल टू sin x। ये cos x डिवाइड हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? sin x बाई cos x 1, tan x 1, तो x कितना हो जाएगा? π/4। तो x इज इक्वल टू π/4 उत्तर है इसको। साइन स्क्वेयर बाई 1 प्लस कोस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन स्क्वेयर को लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको। 1 स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर कैसे लिखेंगे इसको? तो ये कट गया, इससे क्या आ गया? 1 माइनस कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का क्या, 1 का क्या होगा? और कोस एक्स का क्या होगा? साइन।
1/x² - 9, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्म है ये? पहली का उत्तर है 1/2a, log of x minus 1, तो इसका उत्तर है 1/6 log of x - 3 डिवाइडेड बाई, ये इलिप्स है, x² + 4y² = 4, तो 4 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाए x²/2², y²/1², 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ = 1। तो इस एलिप्स का एरिया कितना होता है? सर पाई ए बी, तो पाई गुणा में 2 गुणा में 1 कितना उत्तर आ जाएगा? 2 पाई। 2 पाई। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो P ऑफ A यूनियन B पूछा है, क्या होना चाहिए वैसे? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन, लेकिन ये इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P ऑफ A गुणा में P ऑफ B। P ऑफ A कितना है? 1/4, ये कितना 1/2, तो 1/4 जमा 1/2 माइनस 1/4 गुणा 1/2, 8 लघुत्तम आ जाएगा यहाँ, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 1, 5/8 उत्तर आएगा। तो A वेक्टर ये है, B ये है, क्या निकालना है? A क्रॉस B, कैसे निकालेंगे A क्रॉस B? आई चेक A के कंपोनेंट्स 2 1 3 3 5 minus 2, तो I कितना आएगा? -2 -15 -17 आई, -4 -9 माइनस का 13 और माइनस का J था तो प्लस का 13J, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7 की, ये आंसर है। मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B दे रखा है, A क्रॉस B यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो एंगल बिटवीन A एंड B, साइन ऑफ थीटा इनके बीच का होता है A क्रॉस B n कैप की तरह, A क्रॉस B, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ B और गुणा में मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। इसका मॉडुलस बेटा ये नहीं, देखो cos थीटा तो क्या होता है? A डॉट B बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। साइन थीटा A क्रॉस B ऊपर लेंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेंगे ऊपर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A। इसमें कोई, इसमें A डॉट B है, यहाँ A क्रॉस B है, लेकिन उसका क्या लिया जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1। ये कितना दे रखा है? √3, और ये कितना है? √2/3, तो कितना हो जाएगा? ये √3 ऊपर जाएगा, √3 गुणा में √2, इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो ये आ जाएगा √3/2।
ठीक है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स √3/2, सॉरी साइन इनवर्स। तो ये तुम्हारे 40 क्वेश्चन थे बेटा, जो पिछले 22 में जो है आए हुए थे। ठीक है, और कल सुबह जो है हम 2023 का करेंगे। और एक काम और देता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये भी रात ने भी फोन थार दो रहा है बेटा, करना के है 2022 कंप्लीट देखूंगा मैं सुबह तक, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। पहली बात 2019 का जो मैं चारों करा दिए, एक तुमने दिखा दिया था, एक एक पेपर और करना है। जैस्मीन 2 कर चुकी है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया करा। एक कोड अपना कोई भी एक कर लेना। और अब जो है तुम्हारे पास जो NCERT की बुक है, देखो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो कितनी बार आया हुआ है ये ऐसे क्वेश्चन, और इनका मैंने निशान भी ला रखे हैं ये, तो इनको पढ़ना है तुमने। 2022 का पूरा करना है, इसको पढ़ना है, और टाइम बच जाए तो 2019 का भी करना है एक पेपर। समझ आ रही बात? ये PDF मैंने भेज रखी है साक्षी और शिवानी और ये हितेश रितेश से, ये रिप्लाई करें बेटा।